हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। और अभी हम लोग स्टडी करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। इसके अंतर्गत छोटे छोटे टॉपिकों को समाहित किया गया है। फर्स्ट है विद्युत ऊर्जा, जिसमें कार्य और ऊष्मा है। तो इसके लिए फार्मूला लिखा गया है, कार्य बराबर ऊष्मा हीट बराबर ये होता है हमारा क्यू वी होता है। इसको हम लोग VIT भी लिख सकते हैं, या I²RT भी लिख सकते हैं, या V²T/R। यहाँ ओम का नियम वगैरह सब अप्लाई करके ये फार्मूला बनाया गया है। ये अब विद्युत शक्ति, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की दर, यही कहलाता है विद्युत शक्ति। शक्ति को P से शो करते हैं, पावर कार्य बटा समय हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग विद्युत की बारे में बात करें तो विभवांतर गुणित धारा हो जाएगा, विभवांतर गुणित धारा। चलिए, इसकी जो प्रकृति है ये सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक वाट है। विमेय सूत्र जो है M1L2 और T-3 है। 1 वाट 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। हार्स पावर ये मोस्ट MP है, 746 वाट होता है। ये विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है। इसका बड़ा मात्रक किलोवाट, मेगावाट ये सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा, विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक जूल व्यवहारिक दृष्टि से छोटा मात्रक होता है, अतः इसके स्थान पर बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU भी बोलते हैं, या इसी को यूनिट बोलते हैं। जैसे बिजली का बिल वगैरह हम लोग पेड करते हैं तो उसका यूनिट देखते हैं, तो ये वही यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट में 1000 वाट और घंटा में 60 × 60 सेकेंड होता है। तो ये टोटली हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। 1 यूनिट में इतना ऊर्जा खपत होती है, इतना ऊर्जा का क्षय होता है। चलिए न्यूमेरिकल हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट MP है। 200 वोल्ट विभवांतर पर शक्ति का मान 100 वाट है, प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? देखिए 200 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है और 100 वाट का जो दिया गया है शक्ति दिया गया है। तो हमें I का मान, धारा का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो इसके लिए सूत्र जो होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और कार्य बटा समय को हम लोग VI भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर I का मान निकालेंगे तो I = P/V हो जाएगा। P का मान है हमारे पास 100 और V का मान है 200। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 1 को जब 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। चूंकि धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, इसलिए I बराबर 0.5 एम्पियर। ये है हमारा आंसर पहला। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। एक किलोवाट के विद्युत तापक मतलब हीटर को 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा गया है। तापक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? देखिए किलोवाट के विद्युत तापक को शक्ति भी दिया गया है और यहाँ पे इसका दिया गया है विभवांतर भी दिया गया है। सेम सवाल है पहले की तरह, इसमें विद्युत धारा हमें ज्ञात करना है। चलिए, दिया गया है P = 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 10⁻³ वाट। V बराबर 220 वोल्ट। सूत्र जो हमारा है P = VI, तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो P/V हो जाएगा। P का मान है 1000 बटे V का मान है 220। 0 से 0 खत्म। अब 100 को 22 से भाग देंगे तो 4.54। चूंकि धारा का मात्रक एम्पियर है तो एम्पियर, यह है हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, एक तापक अवयव पर 210 वोल्ट 630 वाट अंकित है। यदि अवयव को 220 वोल्ट DC स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो उसके द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें धारा का ही मान ज्ञात करना है। चलिए, दिया गया है
630 जो वाट अंकित है इसका मतलब है कि उसकी शक्ति है, किसी भी तापक का शक्ति है। और 210 जो वोल्ट लिखा है ये उसका विभवांतर है, तो 210 विभवांतर। फिर इसके लिए भी वही सूत्र P इज इक्वल टू वी आई, आई का मान निकालना है तो P अपन V, मान रख देंगे 630/210, खत्म। 21 एकम 21, 21 तिया 63, 3 एम्पियर इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 230 वोल्ट अंकित है। यदि सम्मरण वोल्टता 115 वोल्ट गिर जाए तो 20 मिनट में बल्ब द्वारा उत्पन्न ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा क्या होगी। तो हमें ऊष्मा बताना है और प्रकाश ऊर्जा को शो करना है। चलिए सब चीज तो दिया गया है। P इज इक्वल टू शक्ति बराबर 100 वोल्ट, विभवांतर बराबर 230 वोल्ट, सॉरी वाट है, ये 100 वाट है, ये 230 वोल्ट है। समय भी दिया गया है, देखिए समय कितना दिया गया है 20 मिनट, तो मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है। अब विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे क्योंकि प्रतिरोध हमें काम आने वाला है ऊष्मा में। तो प्रतिरोध बराबर जो सूत्र होगा R इज इक्वल टू V² अपान P, V² अपान P। चलिए तो सब V का मान है 230 वोल्ट, सॉरी, तो 230 वोल्ट का 2 वर्ग है तो 2 बार गुणा और बटे में 100, क्योंकि P का मान है 100 वाट। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 23 का 23 बार गुणा करेंगे तो 529 और R का मात्रक ओम है तो ये मिलेगा हमें ओम। नया वोल्टेज अगर V डैश हो तो V डैश बराबर 115 वोल्ट। अतः शक्ति व्यय P डैश बराबर V डैश का स्क्वायर अपान R, तो 115 है V डैश का मान, तो 115 का स्क्वायर बटे 529, क्योंकि R का मान हमारे पास अवेलेबल है प्रतिरोध 529। अब इसको 25 वाट मिलेगा, इसको हम लोग इस तरह से भी काट सकते हैं, 115 गुणित 115 और ये 529। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमें मिलेगा 25 वाट। यह शक्ति ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में व्यय होता है। तो ये एक आंसर हो गया, इतना जो शक्ति होता है प्रकाश या ऊष्मा के रूप में व्यय होता है। अब कितना ऊष्मा उत्पन्न होता है इसको हम लोग निकालेंगे। एच बराबर जो कार्य बराबर होता है वो ऊष्मा के बराबर होता है, तो शक्ति जो होता है P डैश बराबर W/T होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं W का मान P डैश T। P डैश का मान है हमारे पास 25 और समय का जो मान है 60 गुणित 20, 1200 गुणित 25, तो 12 पंच 60 का 0 हासिल 6, 12 2 24, 3 24 4, सॉरी 24 और 6 30, तो ये 30,000 जूल हो जाएगा। इसको 30 किलो जूल भी बोल सकते हैं हम लोग, 30 किलो जूल। ये देखिए 25 गुणित 12 30,000 जूल हो जाएगा, तो 30 किलो जूल, यह है आंसर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सबके माता पिता को नमन। थैंक यू एवरीवन।